बिहार विधानसभा चुनाव कई झटकों से गुजरकर अपने अंजाम तक अब पहुंच चुका है। एनडीए की पकड़ ढीली हुई है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन चुनाव के अंत में भला हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बावजूद इसके कि उनकी पार्टी की सीटें बहुत घट गईं और एनडीए में बीजेपी बिग ब्रदर बन गई, लेकिन नीतीश की वो तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है कि अंत भला तो सब भला। नीतीश के लिए अंत बहुत ही भला। अंत भला तो सब भला। बेहद पुरानी कहावत को चुनाव के आखिरी मोड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया और जब चुनाव के नतीजों के रूप में मतदाताओं ने जवाब दिया तो यही कहा, अंत भला तो सब भला। एग्जिट पोल के साए में नीतीश कुमार के जिस दफ्तर में सन्नाटा पसरा था, वहां तीर छाप झंडा लहराने लगा। कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और एक अनहोनी जीत से उनका चेहरा खुशियों से दमक उठा। तस्वीर दिखाता हूं जेडीयू दफ्तर की। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव का माहौल है और यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। और देखिए किस का तरीके से कार्यकर्ता जो है यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोटों की गिनती और नतीजे ही उसके अंत का परिचायक होते हैं। नीतीश के लिए चुनाव का रास्ता कितना ही कांटों भरा रहा हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। भले ही उनकी सीटें काफी कम होती गई, लेकिन सत्ता विरोधी लहरों के बीच में वो अपनी जीत की नैया को किनारे लगाने में कामयाब हो गए। विकास का काम करती है, दिन रात काम करते हैं हमारे तमाम नेता, माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव जी, नित्यानंद राय जी। जब दिन रात काम में लगे हुए हैं तो फिर जनता उनको कैसे नकार सकती है। अब तो उत्सव मनाएगा बिहार का जनता, क्योंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। भले ही उनकी जूनियर पार्टनर बीजेपी आज बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई, लेकिन टेलीविजन पर एनडीए की जीत देखकर अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि फिर भी एक बार ताजपोशी तो उनकी ही होगी। आखिर चुनाव से पहले बीजेपी साफ साफ कह चुकी है कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, बीच युद्ध के दौरान कमांडर कभी बदला नहीं जाता है, और एक बार जब कमांडर की घोषणा हो गई और कमांडर नीतीश जी से थोड़ी है, तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग के कमांडर हैं। नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो एक रिकॉर्ड बना देंगे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। नीतीश कुमार बने तो वो 7वीं बार शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। अब नीतीश की पार्टी मगन होकर गा रही है कि बिहार में काबा नीतीश कुमार बा। जेडीयू काफी उत्साहित है और कई पोस्टर्स जो है नए नए लगाए गए हैं यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये नया पोस्टर, बिहार में काबा। ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जवाब दिया गया है, बिहार में काबा फिर से नीतीश कुमार बा, बुझलस बउआ बबुआ, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पोस्टर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर है वेलकम पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ स्वागत किया जा रहा है जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी भारी नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी के धुंधलके से उनकी अगुवाई वाली एनडीए के लिए जीत का सूरज चमका है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को,
मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। अब बिहार में एनडीए का नेता होने के कारण इस जीत का सेहरा नीतीश के सिर ही बंधेगा। बीजेपी से नीतीश का नाता 24 साल पुराना है। उसके बाद दोनों ने मिलकर विधानसभा के 5 चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा नीतीश की पार्टी ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये पहला चुनाव है जब नीतीश की पार्टी नंबर 2 पर चली गई और वो भी बीजेपी से सीटों का फासला काफी बड़ा। लेकिन बीजेपी अभी नीतीश के नाम का ही जाप कर रही है। हमारी बात सच हो गई, बिहार में का बा, बिहार में बहार बा। अब देखिए सब जगह मिठाई बट रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो ये तो बिहार में बहार बा। जो नीतीश जी और हम लोग कह रहे थे वही हो रहा है। मतलब दो गेट छोड़ के उनका ऑफिस है, वहां भी बहार बा, हमारे गेट पे भी बहार बा, उनके गेट पे भी बहार बा, तो चारों तरफ बहार है, इसमें क्या बुराई है। 15 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश का कब्जा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। बावजूद इसके चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि नीतीश के अंतिम चुनाव में जनता ने उनको निराश नहीं किया। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब नीतीश कुमार को बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से भी उन्हें बधाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया, तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। मैं विशेष रूप से अपने बिहार की महिलाओं, माताओं और बहनों का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने जिस तरह से बड़ी संख्या में एनडीए को जिताया, तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत है। जहां नीतीश जी की सरकार ने साइकिल दिया, बेटियों को स्कॉलरशिप दिया, वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी का यह भी सपना देखा कि उन्होंने देश की बेटियों को एयरफोर्स के फाइटर प्लेन चलाने की इजाजत दी और जो बेटियां चुनी गई हैं उसमें एक फाइटर पायलट बिहार की बेटी भी है। और यह अपेक्षाओं की जीत है। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार में लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। अंदाजा यह था कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं। एनडीए की जीत हो चुकी है, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की ताजा स्थिति को इस पोस्टर से बेहतर कुछ और बयां नहीं करता। तमाम अनुमानों और कयासों के बावजूद बिहार नीतीश कुमार का ही होने जा रहा है।
रुझानों और नतीजों से नीतीश कुमार से नाराजगी की बात भी गलत साबित हुई। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा था, जनता को नहीं, कुछ नेताओं और उनके समर्थकों को उनसे नाराजगी है। हमको नहीं पता कि उनको लोग को क्या नाराजगी है, नेता लोगों की नाराजगी है। और नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है। आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके। उनके फॉलोअर्स उस तरह के लोगों को है, और इतना काम हुआ जरा पूछिए तो। अब ये साबित हो चुका है कि भले ही कुछ बातों को लेकर नीतीश से नाराजगी थी, लेकिन इस नाराजगी को लेकर जनता बूथ तक नहीं गई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की नजर आती है, जिन्होंने इस बार पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 दौर के हुए बिहार चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुआ है। महिलाओं ने पुरुषों से 5.01% ज्यादा वोट डाला है। 243 सीटों पर पुरुषों ने जहां 54.68% मतदान किया, वहीं आधी आबादी ने 59.69% भागीदारी सुनिश्चित की। सवाल उठता है कि क्या ये 5% वोट नीतीश कुमार के खाते में गया? बिहार में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का दावा है कि दूसरे और तीसरे दौर में महिलाओं ने नीतीश कुमार के लिए वोटिंग की। प्रथम चरण का मतदान का रेशियो देख लीजिए, द्वितीय चरण के मतदान का रेशियो देख लीजिए, तीसरे चरण के मतदान के रेशियो देख लीजिए। प्रथम चरण के चुनाव में ये लग रहा था कि इन लोगों की महिलाओं के दिल और दिमाग पर क्या यही शासन आ जाएगा क्या? फिर जंगल का कानून बिहार में चलेगा क्या? क्या बिहार फिर अराजकता के दौर में जाएगा क्या? क्या बिहार में शासन नाम की कोई चीज रहेगी क्या? इसलिए बड़ी पंक्तियां लग गई मां। नीतीश कुमार ने भी अपनी सभाओं में बार बार जंगल राज के खतरे से जनता को आगाह किया था। पहले क्या था, अब क्या है, और ये याद दिलाया था कि कैसे बिहार में खून खराबा और अपहरण हुआ करता था, किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितना अपहरण की घटना घटती थी। उन सब चीजों से हम लोगों ने छुटकारा दिलाया। सारे अनुमान इशारा कर रहे थे कि बिहार नीतीश कुमार के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की अपीलों का असर हुआ। महिलाओं ने खामोशी से उनका हाथ मजबूत किया। महिलाएं जो आधी आबादी है, उन्होंने चुपचाप वोट दिया, उसका रिजल्ट आज देखने को मिला। विशेष रूप से हमारे बिहार की सभी महिलाओं का, बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार के विकास के लिए एनडीए को अपना समर्थन दिया। महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं के अलावा नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया। उनकी पार्टी का दावा है कि नफा नुकसान को देखे बगैर नीतीश कुमार ने समाज की भलाई के लिए ये फैसला किया। अक्सर शराब की तस्करी और होम डिलीवरी जैसे आरोप भी लगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने इस फैसले में भी उनका साथ दिया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जब महिलाओं की बात आई, हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया इसको, और मेरे मन में भ्रम लगता था कि पता नहीं क्या होगा, और जो महिलाओं की मांग को देखा तो हमने कहा नहीं, लागू करेंगे, लागू कर दिए। मतलब आप जरा जान लीजिए कि घर में सही से मतलब लागू नहीं करना, तस्करी होना, ये सब सवाल उठा रहे हैं। चंद लोग तो करेगा ना गड़बड़। आप बता दीजिए कि आदमी में हर आदमी सही सोच का हो सकता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार न केवल अपने फैसले पर कायम रहे, बल्कि जनता में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई तो प्रचार के दौरान उसे दूर करने की कोशिश की। अंत भला तो सब भला। तीर का चुनाव है, उसके बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा। नीतीश कुमार की ऐसी भावुक अपीलों का भी असर हुआ। कई अनुमानों से ऐसा कहा जा रहा था कि जेडीयू की स्थिति कांग्रेस से भी खराब हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 साल के शासन का असर जेडीयू के आंकड़ों पर जरूर पड़ा, लेकिन बिहार को आगे ले जाने के लिए जनता ने एक बार फिर उन पर ही भरोसा दिखाया। आज तक ब्यूरो।
एनडीए 124 और महागठबंधन 111 अब लगभग तय हो चुका है कि यही परिणाम होने वाला है और 122 का आंकड़ा पार हो चुका है। लेकिन अब से बस कुछ ही देर बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगी, तो हम आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे। बिहार चुनाव की आधिकारिक घोषणा वहां पर हो जाएगी। बीजेपी ने पहले ही कह रखा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चुनाव में जिस कदर उनका कद छोटा हुआ है और इसमें जितनी भूमिका चिराग पासवान ने निभाई है, वो जेडीयू बीजेपी के नाजुक रिश्ते में उथल पुथल मचा सकती है। सवाल यह है कि क्या इस रिश्ते में एक बार फिर से नफरत का कोई मोड़ तो नहीं आने वाला है, और चिराग का क्या होगा? ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं है। बीजेपी के इस जश्न में बिहार में जेडीयू का बड़ा भाई बनकर उभरने की खुशी भी शामिल है। जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल कर बीजेपी ने नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन दबदबा बीजेपी का ही रहेगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस स्थिति में नीतीश का रिश्ता बीजेपी के साथ ठीक रहेगा, या फिर इस रिश्ते में प्यार, नफरत और प्यार के बाद फिर से नफरत की शुरुआत होने वाली है। गठबंधन में गांठ डालने का काम बिहार बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने कर दिया। कहीं न कहीं एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता, शीर्षतम नेता नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं। अब इन दोनों के बयानों के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नेताओं के बयान पर टिप्पणी करूं, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होगा। वैसे इसके बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। वहीं नीतीश कुमार के घर पर पटना में सुशील मोदी उनसे मिलने पहुंचे और नेताओं के साथ एक बैठक भी हुई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 124 एनडीए, महागठबंधन 111। बस अब से कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, आधिकारिक घोषणा परिणाम की हो जाएगी। देखते रहिए आज तक।